हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद सोहेल और आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, दैट इज़ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये यूनिट थोड़ा लेंदी है, तो हम इस यूनिट को लेक्चर वाइज कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, देन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखेंगे, व्हाट इज़ केकुलर स्ट्रक्चर वो देखेंगे, उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो इतने टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। तो बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन देखेंगे, देन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देखेंगे, देन व्हाट इज हक्कल रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन केकुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, देन केमिकल एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन। सो बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड with the molecular formula C6H6. Benzene is a colorless and highly flammable liquid with a sweet smell and a relatively high melting point. तो बेंजीन एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है C6H6 और ये कलरलेस एंड हाईली फ्लेमेबल लिक्विड होता है विद अ स्वीट स्मेल और उसका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली हाई होता है। अब इसके इंट्रोडक्शन में आपने देखा बेंजीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। So organic compound are those chemical compound in which carbon atom is attached with other atom or element. Most commonly used atom are oxygen, nitrogen and hydrogen. तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 कंपाउंड्स है, तो उसमें से 117 जो है वो इनऑर्गेनिक में आते हैं और जो बचता एक है वो आता है ऑर्गेनिक में, जो कि कार्बन। तो जितने भी कंपाउंड है जो कार्बन के साथ बने हुए हैं वो सभी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब कार्बन के साथ मिलकर कौन कौन से बनते हैं, मोस्ट कॉमनली जो हमारे होते हैं वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इन सबको साथ मिलकर सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं CH4, दैट इज़ मीथेन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें C जो है वो है कार्बन एंड H इज हाइड्रोजन। देन सेकंड इज CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, जिसमें C जो कि कार्बन, NO इज ऑक्सीजन। अब कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो HCl और HCN में, लेकिन ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते हैं, ये आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। बिकॉज इसमें H मीन्स हाइड्रोजन तो है लेकिन C नहीं है, वो पूरा Cl मीन्स क्लोरीन है। उसी तरह HCN में भी CN जो है वो मिलकर साइनाइड बनाते हैं, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। तो अब इसके बाद इस कंफ्यूजन में मत रहना। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो हमने देखा व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन क्या है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक मीन्स क्लोज रिंग कंपाउंड और नॉन साइक्लिक मीन्स लाइन, दैट इज बॉन्ड लाइन। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड जिसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक मीन्स क्लोज रिंग एंड नॉन साइक्लिक मीन्स लाइन। अब एरोमेटिक कंपाउंड समझते हैं। सो दीज आर दोज कंपाउंड विच फॉलो हक्कल रूल। तो ये वो कंपाउंड होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, और हक्कल रूल को जो कंपाउंड फॉलो करते हैं वो होते हैं बेंजीन। अब आप सोचोगे कि हक्कल रूल क्या होता है भाई। बेसिकली हक्कल एक साइंटिस्ट का नाम है और हक्कल ने एक रूल हमको दिया था एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो अब देखते हैं हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। सो फर्स्ट, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, तभी वो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, कंपाउंड शुड बी इन कॉन्जुगेशन, मीन्स वो कंपाउंड ने रेजोनेंस शो करना चाहिए। अब रेजोनेंस कैसे शो होंगी, मतलब ये फॉलो करेंगे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या फिर
पाई सिग्मा लोन पेयर। तो ये हमारी दूसरी शर्त है। थर्ड देखते हैं, ये फॉलो करना चाहिए 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ n की वैल्यू है 1 2 3 4। तो ये तीनों पॉइंट अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड में फॉलो होते हैं तो वो कंपाउंड हक्कल रूल को भी फॉलो करेंगे। फिर से देखते हैं, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी इन कॉन्जुगेशन, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। तो ये है साइक्लिक कंपाउंड पर एरोमेटिक नहीं। अब आप बोलेंगे क्यों, बिकॉज इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, इसमें रेजोनेंस शो नहीं कर रहा। अब रेजोनेंस हम आगे देखेंगे। देन सेकंड पॉइंट है कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेशन। अब फर्स्ट एग्जांपल आप लेट करो, ये हमारा चेन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, इसमें होने चाहिए बॉन्ड दैट इज पाई सिग्मा पाई। तो ये रेजोनेंस तो शो कर रहा है, इसके अलावा इसमें पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज होने चाहिए, जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में देखा। देन दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें रेजोनेंस भी है और ऑक्सीजन पर लोन पेयर भी। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, जिसमें 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब आप इसके एग्जांपल को देखो। अब ये एग्जांपल को हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, साइक्लिक होना चाहिए, तो ये साइक्लिक है। दूसरा रेजोनेंस शो करना चाहिए दैट इज पाई सिग्मा, मतलब डबल एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, मीन्स ये रेजोनेंस शो कर रहा। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड देखते हैं, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन एंड 3 पाई बॉन्ड मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमारी एग्जांपल में 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यू पुट करके देखते हो, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। देन 4n+2 इज इक्वल टू 4 की एग्जांपल में 2 पाई बॉन्ड है। देन 4n इज इक्वल टू 4 - 2, देन 4n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2। तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 2 3, प्लेन वैल्यू पर यहाँ पर 1/2 आया, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। देन आप सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा बेंजीन है। अब साइक्लिक है बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस शो कर रहा है, पाई सिग्मा रेजोनेंस भी शो कर रहा है। अब इसमें थर्ड रूल देखते हैं बैठता है कि नहीं। 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4n+2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पाई बॉन्ड है। 4n इज इक्वल टू 6 - 2, देन 4n इज इक्वल टू 4, देन n इज इक्वल टू 1 आएगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 इज 1। तो यहाँ पर प्लेन वैल्यू आ गई दैट इज n इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हक्कल रूल को फॉलो करेगा। तो हम इस तरह से जान सकते हैं हक्कल रूल को। तो आई होप आप सभी को हक्कल रूल क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लिया क्या होता है, देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हक्कल रूल। अब आते हैं डिटेल स्टडी ऑन बेंजीन। तो बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 6 कार्बन एटम अटैच विथ 6 हाइड्रोजन एटम। इट कंटेन रेजोनेंस, मीन्स बेंजीन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें 6 हाइड्रोजन एंड 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलकर बेंजीन रिंग बना होता है, और इसमें रेजोनेंस भी होता है। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 5 मार्क के लिए बेंजीन एंड इट्स स्ट्रक्चर फुल डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बेंजीन तो आपको समझ आ गया। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बेसिकली बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, केकुले स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। 1 बाय 1 इनको देखते हैं। अब केकुले एक साइंटिस्ट था जिसने हमें स्ट्रक्चर दिया। सो बेंजीन इज अ साइक्लिक कंपाउंड, फर्स्ट कार्बन इज कनेक्ट विथ 6 कार्बन। इस स्ट्रक्चर में देखो जो फर्स्ट कार्बन है वो 6 कार्बन से अटैच होता है। सो बेंजीन इज 6 कार्बन कंपाउंड एंड इट्स फॉलो हक्कल रूल, सो इट इज एरोमेटिक, एंड इफ इट्स नॉट फॉलो हक्कल रूल देन इट इज कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक। अब हम केमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब केमिकल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं। केमिकल मीन्स यहाँ पर अब केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, केमिकल कंपाउंड। तो हम केमिकल इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये केमिकल फॉर्म है बेंजीन का। तो ये हो गया केमिकल फॉर्म। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं।
जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि MCQ वगैरह इस पर आ सकता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 78। इट कंटेन डबल एंड सिंगल बॉन्ड, मतलब इस केमिकल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी होता है और सिंगल बॉन्ड भी होता है। इट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और बॉन्ड एंगल इसके 120 होते हैं। बॉन्ड लेंथ कैसी होती है 1.5 एंगस्ट्रॉम कार्बन टू हाइड्रोजन एंड 1.3 एंगस्ट्रॉम कार्बन टू कार्बन। अब हम देखते हैं इसका तीसरा स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस में क्या होता है, ये हमारा बेंजीन रिंग है। अब इसमें बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं, मीन्स कंटिन्यूसली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सो इट शो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब आपके घर में फैन तो होगा, ऑलमोस्ट सभी के घर में होगा, तो आपने देखा होगा कि उसकी मूवमेंट कैसी होती है। बस उसी तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये समझ आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।